हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 14 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 14 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारी किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व मलाला दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 12 जुलाई को, और ये वर्ल्ड लेवल पर मनाया जाता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, जो यूनाइटेड नेशन है यानी कि संयुक्त राष्ट्र, इसने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। और 12 जुलाई को इनका जन्मदिन भी आता है। अच्छा, मलाला यूसुफजई ये हैं कौन? तो ये पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनकी स्टोरी आप लोगों ने ज़रूर पढ़ी होगी कि लड़कियों की शिक्षा के लिए इन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई थी, जिसके बाद कुछ तालिबानियों ने इन पर हमला किया था और इन्हें गोली भी मार दी गई थी। और इन्हें गोली लगी थी 9 अक्टूबर 2012 में। और घायल होने के बावजूद ये हिम्मत नहीं हारी और हिम्मत दिखाते हुए इन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी और लड़कियों को स्कूल जाने के लिए इनकरेज करते रही, जिसके बाद से इन्हें नोबल पीस प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था। और एक फैक्ट आप याद रख सकते हैं कि नोबल पीस प्राइज़ से सम्मानित की जाने वाली ये वर्ल्ड की सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता है। कुल 17 साल की उम्र में इन्हें नोबल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया था 2014 में। तो ये तो रही मलाला यूसुफजई से रिलेटेड कुछ बातें। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे, हालांकि ये पिछले साल का क्वेश्चन है, इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है, किताब का नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड। तो इनकी बुक का नाम भी आप याद रखेंगे। अब यदि हम जुलाई मंथ के अन्य इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करें तो 1 जुलाई को 3 इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल चार्टर अकाउंटेंट डे और नेशनल पोस्टल वर्कर डे। ये 3 इंपॉर्टेंट डे हुए। 7 जुलाई को मनाया गया है वर्ल्ड चॉकलेट डे और 11 जुलाई को मनाया गया है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो देखिए, सिंगापुर के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर ये बन गए हैं ली सियोन लुंग। तो सबसे पहले यदि हम बात करें सिंगापुर की, तो आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन। सिंगापुर की यदि हम बात करें तो कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है सिंगापुर डॉलर, और प्राइम मिनिस्टर तो यही बन गए हैं ली सियोन लुंग। देखिए, सिंगापुर से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे। अभी आपने देखा है कि जो सिंगापुर है ये है दक्षिण पूर्व एशिया का भाग, और दक्षिण पूर्व एशिया की एक कंट्री है मलेशिया। और मलेशिया जो है ये फेक न्यूज़ को अपराध डिक्लेयर करने वाला पहला देश बना था। तो मैं यहाँ से ये बताना चाह रही हूँ, जो सिंगापुर है इसने भी अभी हाल ही में फेक न्यूज़ को अपराध डिक्लेयर कर दिया है। अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की बात की ही जा रही है, तो आप करंट से रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए, यदि हम बात करें जीन कॉटेक्स की, तो ये भी हाल ही में फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। माइकल मार्टिन ये बनाए गए हैं आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर, जबकि मिखाइल मिशस्टिन ये बनाए गए हैं रसिया के नए प्राइम मिनिस्टर। तो ये सभी प्राइम मिनिस्टर्स के नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस ये किसने जीती है? तो ये भी हाल ही में जीत ली है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन जो कि बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से, और ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। ये रहे हैं पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर रहे हैं वॉल्टरी वोट्टास, और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? फिनलैंड से, और ये भी मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। तीसरे स्थान पर रहे हैं मैक्स वेस्टअपन जो कि बिलोंग करते हैं बेल्जियम से, और ये हैं रेड बुल के ड्राइवर। तो पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान ये आप याद रखेंगे। अच्छा, इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था ऑस्ट्रिया के स्पीलबर्ग में। आप लोगों को याद होना चाहिए कि 2020 की यानी कि इस साल की फार्मूला 1 की दूसरी रेस है, और पहली रेस ये भी आयोजित की गई थी ऑस्ट्रिया के स्पीलबर्ग में ही। ऑस्ट्रिया की यदि बात की जाए तो कैपिटल है वियना, करेंसी है यूरो। और मैंने आप लोगों को बताया भी था, जो वियना है ये वर्ल्ड की मोस्ट लिवेबल सिटी है, यानी कि रहने योग्य शहरों की लिस्ट में वियना रहा था टॉप पर, जबकि भारत में टॉप किया था पुणे ने। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 ये किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है केजंग डी
थोंगडोक ने, और ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं अरुणाचल प्रदेश से, और ये अरुणाचल प्रदेश के एक फिल्म निर्माता हैं, और इनकी एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है छी लुपो, और इसी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए इन्होंने जीता है दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020। देखिए, यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो भारत की कृतिका पांडे हैं, इन्हें भी हाल ही में एशिया रीजन के कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है इनकी स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए। रुचिका तोमर की यदि मैं बात करूं तो ये भी करंट से रिलेटेड है। इन्हें भी हाल ही में पेन हेमिंग्वे अवार्ड मिला था इनके डेब्यू नॉवेल ए प्रेयर फॉर ट्रेवलर्स के लिए। जबकि जो नेहा दीक्षित है, इन्हें इस वर्ष प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है? तो देखिए, इसका आयोजन किया गया छत्तीसगढ़ में। तो कोविड-19 महामारी के बीच भारत की पहली लोक अदालत, इसका आयोजन किया गया छत्तीसगढ़ में, और इस लोक अदालत के तहत ऑनलाइन लाइव सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत की गई। तो देखिए, अदालत में काफ़ी समय से जो काम पेंडिंग पड़े हैं उन्हें निपटाने के लिए और जनता को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया था। और इस ई लोक अदालत के दौरान राज्य भर में, यानी कि पूरे छत्तीसगढ़ में 23 जिलों की लगभग 200 बेंचों में 3000 से अधिक मामलों की सुनवाई की गई। तो पहली लोक अदालत छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को आप मैप में देख सकते हैं। ये बॉर्डर शेयर कर रहा है ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। और रायपुर में स्थित है नया रायपुर, जिसका नाम बदल करके 2018 में किया गया है अटल नगर। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं भूपेश बघेल। गवर्नर है अनुसुईया उइके, और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं PR रामचंद्रन मेनन। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, ये सभी स्थित हैं छत्तीसगढ़ में ही। अब देखिए, यहाँ पर हम जियोडिशरी की बात कर ही रहे हैं तो आप बाकी के ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश हाल ही में वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। वर्चुअल कोर्ट के जरिए, यानी कि सॉफ्टवेयर के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला पहला राज्य यूपी। जो महाराष्ट्र है, अभी हाल ही में जो जस्टिस इंडिया रिपोर्ट जारी की गई थी, यानी कि न्याय देने के मामले में जो राज्य टॉप पर है ये है महाराष्ट्र ही। केरल भी किसी न किसी मामले में टॉप पर है। तो देखिए, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड कराने वाला भारत का पहला राज्य ये केरल बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दूरदर्शन को छोड़ करके सभी इंडियन न्यूज़ चैनल्स पर बैन लगा दिया है? तो ये बैन लगाया गया है नेपाल के द्वारा, दूरदर्शन को छोड़ करके। नेपाल की यदि बात की जाए तो कैपिटल क्या है? काठमांडू, और इसी काठमांडू में हेडक्वार्टर स्थित है सार्क का। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं विद्या देवी भंडारी। प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली। भारत और नेपाल के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है सूर्य किरण एक्सरसाइज। देखिए, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो कि इसी साल हुआ था जनवरी 2020 में, ये आप लोगों को याद रखना है। न्यूज़ ये है कि भारत नेपाल सीमा पर एक ICP यानी कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, इसका उद्घाटन किया गया है विराटनगर में, और इसका उद्घाटन किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली जी के द्वारा भारत नेपाल की सीमा पर। नेक्स्ट है, हाल ही में EIU यानी कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार एशिया पैसिफिक में कैंसर की तैयारी में कौन सा देश सबसे ऊपर है? तो देखिए, कैंसर जो कि एक गंभीर बीमारी है, इसकी तैयारी के मामले में यदि देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया है टॉप पर, और ये रिपोर्ट जारी की है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने। क्योंकि आप लोगों ने ये भी कहा था कि रिपोर्ट कौन जारी करता है ये भी मेंशन किया करूं, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में और हेडक्वार्टर स्थित है लंदन में। अब यदि मैं बात करूं कैंसर की, तो देखिए, वर्ल्ड कैंसर डे ये कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। और इस बार जो वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया है, इसकी थीम थी I am and I will, यानी कि मैं हूँ और मैं रहूँगा। और ये थीम 3 साल के लिए फिक्स कर दी गई है, 2019, 20 और 21 के लिए। तो ये हुई कैंसर से रिलेटेड बातें। अब यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। करेंसी है डॉलर, और प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज का नाम है ऑसिंडेक्स।
और प्यासी भूमि का देश यानी कि प्यासी धरती का देश ये कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को ही। ये जो आप देख रहे हैं ये है न्यूजीलैंड। हमें डिस्कस करना है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया और इसके नीचे ये जो छोटा सा दिख रहा है ये है तस्मानिया। जैसे कि भारत के नीचे में है श्रीलंका, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के नीचे में है तस्मानिया, और इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है बॉस स्ट्रेट। अब देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर रहे देश की बात की ही जा रही है, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि जो नॉर्वे है, नॉर्वे किस मामले में टॉप पर रहा है? अभी हाल ही में जो डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया गया है इसे टॉप किया है नॉर्वे ने। इंडिया की रैंकिंग है 51। जो न्यूजीलैंड है ये डूइंग बिजनेस इंडेक्स में टॉप पर रहा है, जबकि इंडिया की रैंकिंग है 63rd। डेनमार्क ये करप्शन इंडेक्स में यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है और इंडिया की रैंकिंग है 80। यहाँ पर मैंने कहा है कि डेनमार्क करप्शन इंडेक्स में टॉप पर है, इसका मतलब ये है कि डेनमार्क में सबसे कम करप्शन होता है। नेक्स्ट है अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है? तो ये पहली अश्वेत महिला पायलट ये बन गई हैं जीजी मैडलिन स्वीगल, और ये पहली अश्वेत महिला पायलट बनी है। पहला वर्ड आ रहा है इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इनका नाम आप याद रख लीजिए, जीजी मैडलिन स्वीगल। अब यदि हम बात करें यूएसए की, तो कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है डॉलर, और यहाँ के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। देखिए जो यूएस है ये अब हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट हो चुका है। और एक स्ट्रेट आप लोगों को याद रखना है जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच स्थित है, इसका नाम है पनामा स्ट्रेट। अब देखिए यहाँ पर पहले अश्वेत व्यक्ति की बात की जा रही है, तो आप बाकी के ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। कोफी अन्नान ये कौन थे? तो देखिए कोफी अन्नान जो हैं ये यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त होने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति थे। यहाँ पर अश्वेत टर्म आया है ना। जबकि जो सराय खुमैलो हैं ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली अश्वेत व्यक्ति हैं। तो ये तो ही अश्वेत व्यक्तियों की बात। 3 ऑप्शन है अश्वेत व्यक्तियों से रिलेटेड। यदि हम बात करें अनमोल नारंग की, तो ये कौन है? इनके बारे में मैंने आप लोग बताया था। तो अमेरिकी सैन्य एकेडमी से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली ये पहली सिख महिला बनी है, तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 ये किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है एनटीपीसी लिमिटेड ने। देखिए जो एनटीपीसी लिमिटेड है ये विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन करने वाली कंपनी है, और इसे कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी यानी कि कॉर्पोरेट उत्कृष्टता श्रेणी में ये अवार्ड दिया गया है। यदि हम बात करें एनटीपीसी की यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में, और प्रेजेंट टाइम में इसके एमडी और चेयरमैन ये कौन है? तो ये हैं गुरदीप सिंह, तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड यदि आप बहुत ही बेसिक चीज़ याद रखना चाहें तो आप ये याद रख सकते हैं कि भारत में जो कंपनीज़ है ये 3 कैटेगरी में बटी हुई है। 3 कैटेगरी है कौन कौन सी? मिनी रत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी और महारत्न कंपनी। अब मैं आप लोगों को तीनों ही कंपनीज़ के बीच डिफरेंस नहीं बताऊंगी, वरना एक लेक्चर इसी में ख़त्म हो जाएगा। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि वर्तमान में यानी कि जुलाई 2020 तक इंडिया में कुल मिनी रत्न कंपनी कितनी है? 74, नवरत्न कंपनी ये है 16 और महारत्न कंपनी ये है टोटल 10। यहाँ से मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि जो एनटीपीसी है यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ये आता है महारत्न कंपनी के अंतर्गत ही, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में चाइना के किस रॉकेट का पहला प्रक्षेपण असफल रहा है? तो देखिए हाल ही में जो क्विजहुई 11 है यानी कि KZ-11 रॉकेट, इसका पहला प्रक्षेपण किया गया था चाइना के द्वारा, जो कि असफल हो चुका है। अब ये असफल रहा था तो इससे रिलेटेड फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं। यदि ये सफल रहता तो इससे रिलेटेड हम कुछ की पॉइंट डिस्कस करते। तो केवल रॉकेट का नाम आप याद रखेंगे KZ-11, और ये था चाइना का रॉकेट जो कि असफल रहा है। यदि हम बात करें चाइना की, तो ये स्थित है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। बीजिंग में हेडक्वार्टर स्थित है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। यहाँ की करेंसी है रेन मिनवी, प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। और अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चाइना के कुल 59 ऐप्स को बैन किया गया है। भारत और चाइना के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, और ये आयोजित की गई थी दिसंबर 2019 में ही मेघालय के उमरोई में। और
एशिया महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है यांगची रिवर, ये प्रवाहित होती है चाइना में ही। जैसे कि भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, एशिया की है यांगची, और यदि पूरे वर्ल्ड की पूछा जाए तो ये है नील नदी, जो कि प्रवाहित होती है अफ्रीका महाद्वीप में। अब देखिए, यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है, तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोग बताया था ओफेक 16 के बारे में, जो कि इजराइल का एक जासूसी उपग्रह है और इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया जा चुका है। अच्छा, इजराइल का जो पहला चंद्रयान मिशन था जिसका नाम था बैरेसेट, और ये पिछले वर्ष लॉन्च किया गया था और ये फेल हो गया था, और इसकी लॉन्चिंग की गई थी एलन मस्क की जो कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, स्पेस एक्स, इसके द्वारा, और ये फेल रहा था। मैंने आप लोग बताया था ITRSS के बारे में, यानी कि इथियोपियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के बारे में, जो कि इथियोपिया का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। ये भी करंट से रिलेटेड है, इसलिए याद रखेंगे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हिमालय की किस तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली होने का टैग मिला है। राइट आंसर था मादा गोल्डन बर्ड विंग। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में ड्रोन से टिड्डियों को कंट्रोल करने वाला पहला देश कौन बना है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के कमेंट भी रीड किए थे कि क्वेश्चन मैं थोड़े पुराने पूछा करूं, तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को 10 या 15 दिन पहले पढ़ाए थे। तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और यदि ये करंट अफेयर का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद इसे एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा, और एक लाइक तो बनता ही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।